आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, जिसमें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड करके जो तुम्हारा चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो तुम्हारा टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे सरफेस का, जैसे कि तुमको अगर हम लोग पिक्चर देखें, सरफेस मतलब था इंटरफेस से कोई लिक्विड है, एयर गैस का तो कोई इंटरफेस होता नहीं है। गैस जाहिर है कि वो तुमको अपना वो तो जिस ओपन होता है उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे कि मानते हैं एक लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स अगर हैं जो सरफेस पर हैं उसकी कंडीशन देखें। जैसे यहाँ पर आ जाए कोई मॉलिक्यूल, तो जो अनदर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस जगह पर वाटर के, जो वाटर या कोई भी फ्लूइड है, तो अनदर मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कारण से ये जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, ये कहलाता है जो सेम मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स, तो ये जो कि देख लो यहाँ पर जो कि हम लोग इसको बाहर करके देखें तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सब तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये बैलेंस में होगा ये मॉलिक्यूल जो इनसाइड में है, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के इनसाइड में मतलब लिक्विड में है, तो वो तुमको उस पर कोई एक्सटर्नल, इसमें जो तुम्हारा सारा तरफ से जो फोर्स है वो बैलेंस होगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन यही पिक्चर अगर हम लोग सरफेस पर बनाएं तो देखते हैं कि अलग स्टोरी होगा तुम्हारा। देखो एक यहाँ सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स को इधर नीचे की तरफ अलग जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये नीचे खींच रहे होंगे, ये ऊपर जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि मतलब अगर आपका एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एडहेसिव फोर्स कह सकते हैं इसको। ये इधर कोहेसिव फोर्स लगेगा, इधर कोहेसिव फोर्स, इधर एडहेसिव फोर्स। तो इसका जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर अगर गौर करके समझो तो नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसका, और ऊपर की तरफ कम लग रहा है। या तुमको दूसरा अगर कोई इंटरफेस होगा तो वो ज्यादा भी हो सकता है, वो अनदर कंडीशन होगा जो कोई दूसरा मानते हैं कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स का कोई दूसरा लिक्विड हम लोग रख दें, तो जो भी होगा। लेकिन यहां पर जो है तुमको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि सरफेस पर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस का जो वैल्यू दैट इज सरफेस फोर्स। और सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो तुमको दैट इज एक्टेड बाय कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्स वो जो अनदर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, और कोहेसिव फोर्स जो अपने जो उसका सिमिलर मॉलिक्यूल लगाते हैं, जो इनसाइड में है सब तरफ से सेम फोर्स लगेगा तो वो तो बैलेंस में आ जाएगा, वो उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या, जो नेट फोर्स उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पर क्या होगा, नेट फोर्स एक्ट करेगा। और इसका जो सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लिख लेते हैं, द molecules present at the surface experience force due to cohesive and adhesive forces acting on the molecule at the surface, molecule at the surface. The surface force per unit length of surface, is called surface tension. सरफेस टेंशन क्या होगा तुमको, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस फोर्स बाय सरफेस लेंथ,
तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, इसका सरफेस फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर। तो सरफेस टेंशन का SI यूनिट हो गया सरफेस द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, इसका न्यूटन पर मीटर। और जहां तक डायमेंशन होगा तुमको, डायमेंशन की बात हो गई, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो फोर्स का हो गया ML_T-2 बाय लेंथ का तो L हो गया, दैट्स इक्वल्स टू MT-2। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया तुम्हारा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है तुमको, ये जो सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के कारण, जो एक रिजल्टेंट जो फोर्स जो है वह टेंशन में रहता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस पर वह टेंशन में रहेंगे, जिससे का जो पर यूनिट लेंथ में जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब हम लोग देखते हैं सरफेस एनर्जी। जहां तक कि ऊपर का जो फोर्स है, जिसे नीचे का जो तुमको है जो कि सब तरफ से एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और जो कि निगेटिव में होगा। देखिए ऊपर के मॉलिक्यूल्स है, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण जो वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा उसको सरफेस पर रहने के लिए, दैट इज स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी the molecules present at surface has extra energy called surface energy, the surface energy per unit surface area is called surface tension, ये सरफेस टेंशन कहलाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है तुमको, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी बाय सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को पर यूनिट एरिया जो होगा तुमको, या सरफेस एनर्जी क्या होगा तुमको, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया का अगर इंक्रीज करते हैं तो ये सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा। जहां तक कि अब टेंडेंसी की बात करें, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज चाहता है कि लोएस्ट एनर्जी के रूप में रहे, तो वह अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा। क्योंकि सरफेस टेंशन जो होगा इंटरफेस का, जैसे कि वाटर और एयर का इंटरफेस है, तो उसका सरफेस टेंशन तो एक फिक्स होगा। क्योंकि कितना फोर्स लगता है, जितना कि आपका फोर्स होगा, मान लेते हैं कि जो एयर का जो मॉलिक्यूल्स जो लगाए, जैसे यहाँ पर वाटर है, यहाँ एयर है, तो वाटर एयर इंटरफेस, वाटर के मॉलिक्यूल जितना लगाते होंगे वो एयर का इंटरफेस, तो दोनों का जो इंटरफेस होगा, जो वाटर एयर का इंटरफेस होगा, तो उसका तो सरफेस टेंशन एक फिक्स होगा। तो सरफेस एनर्जी को कम करने का ये होगा कि ये तुमको सरफेस एनर्जी कम करने के लिए क्या करेगा, सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस एनर्जी को लेस करने के लिए अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। जैसे कि तुमको ये मॉलिक्यूल्स want to lower the
surface energy, so it wants to reduce the surface area. It want to reduce the surface area. ये सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, तो डिक्रीज करना चाहेगा. इट वांट टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को ये कम करना चाहेगा. फॉर गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम. Sphere is minimum, so that drop has spherical shape. स्फेरिकल शेप. ये स्फेरिकल शेप क्यों होना चाहता है कोई ड्रॉप? क्योंकि ये जो तुमको कोई वॉल्यूम जितना है वो तो रहेगा उस ड्रॉप का, लेकिन अगर इस वॉल्यूम को अगर सबसे कम एरिया, सरफेस का एरिया सबसे कम होना है, तो फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है. जितना पानी का वॉल्यूम होगा, तुम इसको ट्राई करके भी देख सकते हो, जैसे कैसे इसको कैलकुलस के मेथड से इसको प्रूव भी किया जा सकता है. लेकिन जहां तक कि तुमको बात रहा कि इसका रिजल्ट है कि अगर वॉल्यूम सेम वॉल्यूम पानी का रखना है, जैसे तुम क्यूब में रख के देखना, उसका साइड निकाल के उसका एरिया निकालो 6 इंटू साइड स्क्वायर, वो ज्यादा होगा कभी भी. और उसका स्फीयर का निकालोगे, अगर स्फीयर से बनाओगे तो उसका जो सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई, पहले रेडियस निकाल लोगे वॉल्यूम से, और 4/3 पाई क्यूब के आधार पर, और उसका 4 पाई आर स्क्वायर कर दो. इससे सरफेस एरिया कम किसी भी शेप का नहीं आएगा. तो सरफेस एरिया सबसे कम आता है ड्रॉप का, तुमको स्फेरिकल शेप में आएगा. इसका मतलब यह हुआ कि जो ड्रॉप है तुम्हारा वो हमेशा कैसा शेप गेन करेगा, तुम्हारा स्फेरिकल शेप में रहना चाहेगा. तो इसलिए ड्रॉप जो तुमको, दूसरा है कि तुमको जैसे कि जो तुमको ब्रिस्टल है, तुमको ब्रश का, जैसे ब्रश को के ब्रिस्टल को अगर भिंगा दो तो कभी भी एक दूसरे से स्टिक कर जाएगा टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. जैसे कि दो स्टिक कर जाएगा, जिससे कि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाने से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है. तो कभी भी टेंडेंसी होती है किसी भी चीज की कि वह सरफेस एरिया को क्या कर सके, कम कर सके. और सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया के फोर्स को वह कम करने के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को क्या करना पड़े चाहिए, उसको सरफेस एनर्जी को लोअर करना है, तो सरफेस एरिया को रिड्यूस करके वह उसको लोअर करना चाहता है. तो ये हुआ सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का कुछ आइडिया हो गया. ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं. तो इसी कारण से वाटर का जो ड्रॉपलेट वगैरह होगा तुमको ये स्फेरिकल इन शेप होता है. अब अगला है तुमको सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल. तो ये जो तुम्हारा है, कोई भी लिक्विड का जो शेप देखोगे सरफेस का, वो हमेशा कर्व होता है. कांटेक्ट एंगल, द सरफेस ऑफ लिक्विड is curved. The angle between the angle between tangent at the liquid surface and the tangent to the solid surface is called एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल. तो ये जो लिक्विड होता है तुमको कनकेव होगा, ये शेप इस तरह से कॉनकेव टाइप का शेप आएगा इसका. अगर तुमको
ये जो यहाँ पर जो है इस पर टेंजेंट डाल दिया इस ढंग से, और इस पर जो कि ये टेंजेंट डाल दिया सॉलिड सरफेस पे, ये टेंजेंट एट सॉलिड सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट एट सॉलिड सरफेस और टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस। इन दोनों के बीच में जो कि ये तुमको एंगल बना है, जो कि यहाँ पर एक्यूट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज थीटा। ये हो गया तुमको कॉन्टैक्ट एंगल, थीटा इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट एंगल। और ये तुमको अगर ऐसा कॉन्टैक्ट जो सरफेस, अगर तुमको ये जो कॉन्टैक्ट एंगल जो तुमको होगा अगर एक्यूट होगा, जबकि तुमको ये लिक्विड जो कि तुम्हारा ये द कॉन्टैक्ट एंगल इज एक्यूट, द कॉन्टैक्ट एंगल इज एक्यूट, एक्यूट 90 डिग्री से कम होगा इफ द एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड के बीच का फोर्स अगर कम होगा और एडहेसिव फोर्स जो है तुमको सॉलिड फोर्स अगर ज्यादा लगा रहा होगा तो ये एक्यूट एंगल होता है, जो कि इस केस में है। जैसे कि तुम्हारा वाटर का अगर तुमको ग्लास में डाल दें या तुमको इस तरह का इंटरफेस में, ये तुम्हारा इस तरह का शेप बनेगा। इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, कोहेसिव फोर्स इज greater than adhesive force, then adhesive force, the contact angle is obtuse, the contact angle is obtuse, ये contact angle obtuse होगा। जैसे कि तुमको इस तरह का शेप हो जाएगा, ये ऐसे करके आ जाएगा तुमको, ये कॉन्टैक्ट एंगल तुमको इधर की तरफ ऐसे देंगे तो ये सरफेस पर यहाँ हो गया, और ये तुम्हारा जो सॉलिड पर इधर के आएगा तो ये दोनों के बीच में ये एंगल हो गया 90 से ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर उठ जाएगा। ये तुम्हारा जब कॉन्टैक्ट एंगल ये कब होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जबकि ये तुम्हारा होगा जबकि ये ज़्यादा होगा तुमको, जैसे कि मरकरी और ग्लास में, जैसे कि ये मरकरी इन ग्लास, जैसे कि ये तुम्हारा हो सकता है शेप मरकरी इन ग्लास, ये इसमें तुमको मरकरी इन ग्लास दोगे तो तुमको ये तुमको ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि मरकरी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, मरकरी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ग्रेटर देन मरकरी ग्लास का, मरकरी ग्लास के फोर्स से ज्यादा होता है। मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत अधिक होता है और इस कारण से ये क्या ले लेगा, ऑब्ट्यूस टाइप का शेप ये ले लेगा। तो ये तुमको ये कॉन्टैक्ट एंगल ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, जबकि कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है। मरकरी के केस में, मरकरी इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, वो सबों के केस में किसी में भी डालोगे तो वो तुमको जाहिर है कि वह तुमको ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगर तुमको जैसे कि है कि अब कैपिलरी राइज एक है या तुमको एक्सेस प्रेशर है, तो पहले हम लोग कैपिलरी राइज देख लेते हैं। कैपिलरी राइज सरफेस टेंशन फोर्स के कारण सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो लिक्विड है तुमको किसी भी कैपिलरी ट्यूब में, ट्यूब अगर तुमको कम, जैसे कि रूट से तुमको जैसे जाता है तुमको प्लांट के लीफ तक जाता है वाटर वगैरह जो मिनरल जाता है, तो वो सभी सरफेस टेंशन फोर्स कारण, जिसको कैपिलरी राइज कहते हैं, कैपिलरी राइज। तो अगर एक कैपिलरी ट्यूब है तुमको, इसको एक ट्यूब है तुमको, इसको अगर तुमको इसमें डीप कर दिया जाए किसी लिक्विड में, तो ये तुमको इसमें जो है कुछ सरफेस टेंशन फोर्स के कारण ये जो वाटर है तुमको कुछ इसमें ऊपर तक चढ़ जाएगा, इसमें हाइट तक चला जाएगा, सरफेस से कुछ ऊपर हाइट तक ये चला जाता है। ये अगर h हाइट ले लिया जाए इसका, तो इसमें जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ये अगर तुमको रेडियस अगर r है इसका, तो इससे अगर सरफेस टेंशन फोर्स होता है तुमको टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा s इंटू 2 पाई r, और ये कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा है
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा s इंटू 2πr cos थीटा। और जाहिर है कि ये हर जगह लगेगा, जैसे कि इधर की तरफ सबका रिजल्टेंट लिख दीजिए, जैसे कि तो ये जो कंपोनेंट है तुम्हारा सबका यहाँ पे सब मिलके होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड rises in the capillary tube, rises in the capillary tube। तो weight of liquid rise in capillary tube is equal to vertical component of surface tension force, वर्टिकल कंपोनेंट सरफेस टेंशन फोर्स। तो जैसे कि अगर तुमको ये मान लेते हैं कि कितना हो गया, तुमको कितना हाइट तक गया, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अगर सिलिंड्रिकल हो गया, तुमको रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी है अगर उसका रो है, तो वॉल्यूम तो ये मास हो गया, और इंटू जी हो गया, तो ये वेट हो गया, जितना वेट ऊपर चढ़ा। और दैट्स इक्वल टू क्या, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो एस अगर सरफेस टेंशन है, 2πr उसका हो गया लेंथ, तो सरफेस लेंथ ए लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारा हो गया सरफेस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट हो गया। तो H इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2s cos थीटा बाय आर रो जी, ये तुम्हारा इतना हाइट तक चढ़ेगा। जहां तक सिंबल की बात है, थीटा इक्वल टू कॉन्टैक्ट एंगल, अगर ये एक्यूट है तो राइज करेगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो फॉल कर जाएगा। ध्यान रहे, जैसे कि मरकरी वगैरह इसमें नीचे डाउन हो जाता है, क्योंकि मरकरी में ज्यादा फोर्स रहता है, तो ये मरकरी में और नीचे दब जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल में ये नीचे चल जाएगा, जैसे राइज के बजाय उसमें फॉल हो जाएगा। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब हो गया, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसको डाला गया है, और एस इक्वल टू सरफेस टेंशन, एस इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो ये तुम्हारा ये सिंबल हो गया इसमें एस। तो एच तुम्हारा हाइट कितना राइज करेगा, जिसका फॉर्मूला हो गया 2s, जैसे कि इसी का राइज के कारण तुम्हारा जैसे कि जो तेल वगैरह तुम्हारे क्या कहते हैं बत्ती वगैरह में जो तुम्हारा जो देते हैं ऊपर, जो कि लालटेन में या किसी चीज़ में जलाते हैं, तो वो ऊपर की ओर क्या जाता है, तेल वगैरह चला जाता है। रूट से या प्लांट से तुमको जो है, तुमको जो कि वाटर वगैरह कहाँ जाता है, लीफ तक जाता है, तो ये सभी कैपिलरी राइज का ही एक मतलब कि एग्जाम्पल है। और इसको अगर तुम देखना चाहोगे, तुम जैसे कि अपना जो कोल्ड ड्रिंक पीने का जो पाइप है, उसमें भी तुम अगर गौर से देखो तो कुछ पानी ऊपर, कुछ जो है तुमको कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, जो सरफेस से ऊपर, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो तुमको दिख भी सकता है वो, मतलब जो से लिक्विड जो ट्रांसपेरेंट है, अगर छोटा कम पतला पाइप होगा तुम्हारा, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये जो वाटर है, वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो उसमें ऊपर रहेगा तुम्हारा पाइप में थोड़ा सा, इसको तुम गौर से देख सकते हो। यह है तुमको कैपिलरी राइज। और अगर इनसेफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है, तो वह इस ढंग का शेप कर लेता है कि वह तुमको उस वेट को स्टोर कर सके, तो वो जो थीटा का एंगल को चेंज कर लेता है वो इनसफिशिएंट कैपिलरी ट्यूब रहने पर। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि कैपिलरी हाइट जाना है, उसे मान लेते हैं कि तुमको राइज करना है 2 सेंटीमीटर तक, और ट्यूब का लेंथ ही 1 सेंटीमीटर है, तो वह क्या करता है, वह अपने शेप को थीटा को इस ढंग से एडजस्ट करता है कि वह उसमें वेट के बराबर वह एडजस्ट कर सके। वह इनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी ट्यूब के लिए वो लागू होता है, जब लेंथ छोटा हो। अब है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर होता है तुमको excess pressure, the pressure inside drop, the pressure inside the drop is more than the outside pressure due to surface tension, due to surface tension,
दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर inside the drop, inside the drop. Excess pressure inside the drop is equal to 2s by r, is equal to 2s by r, जहां पर कि s is equal to surface tension of liquid, r equal to radius of drop, r is equal to radius of drop. जैसे कि तुम्हारा हो गया, ये तुमको एक्सेस प्रेशर का मतलब हो गया जैसे कि ये तुमको ड्रॉप है और इसका रेडियस तुमको r है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर जो तुमको ये प्रेशर होगा ये इनसाइड P इनसाइड, ये P आउटसाइड, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2s बाय r, ऐसा होगा ड्रॉप में। ये ड्रॉप रहा तो ये ड्रॉप है। अब अगर बबल केस में रहा, बबल में दो सरफेस होता है, देखो बबल में अंदर भी एयर होता है, तो अंदर बबल में तुमको क्या होगा, यहां पर देखो एक यहां पे दो लेयर बना हुआ रहता है, एक अंदर भी तुमको जैसे कि एयर का लेयर होता है, यहां भी एयर है, यहां भी एयर होता है, और यहां पर तुमको जैसे सोप बबल है तो यहां पे सोप वगैरह रहेगा, तो यहां पे तुमको 4s बाय r होता है। जैसे देखो यहां पर तुमको यहां पर P1 है, अगर इसमें P2 होगा तो यहां पर अंदर में P3 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 2s बाय r, और P3 माइनस P2 इक्वल्स टू 2s बाय r, तो ये P3 माइनस P1 इक्वल्स टू 4s बाय r। ये एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, इनसाइड बबल इज इक्वल टू 4s बाय r। बबल के इनसाइड में प्रेशर तुम्हारा 4s बाय r हो जाता है, तो ये तुमको 4s बाय r के इक्वल हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, दैट्स इक्वल्स टू 4s बाय r, चूंकि इसमें दो लेयर होता है, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द तुम्हारा जो है ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू 2s बाय r। तीसरा जो प्रूफ है जो कि इसका उन सबों को का जो चर्चा नहीं किया गया बुक में, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेस प्रेशर। तो इतना ही तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारा थ्योरी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना है 10.12, उसमें दिया हुआ है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.12 है तुमको, तो इसमें है कि एक तुमको 8 सेंटीमीटर नीचे जो है एक सरफेस पे पानी है तुमको, और यहाँ पर तुमको 8 सेंटीमीटर बिलो, यहाँ पर प्रेशर P0 होगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर नीचे चले गए, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर गए, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, और यहाँ पर जब ड्रॉप बनाएंगे तो ड्रॉप के लिए फिर एक्सेस प्रेशर हेमिस्फेरिकल, तो जो ट्यूब में जैसे कि है तुम्हारा उसमें तुमको फूका जाएगा बबल को, तो यहाँ पहले प्रेशर आउटसाइड निकाल लेते हैं, P बराबर किया जाएगा P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, तो P0 हो गया 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो हो गया तुमको वाटर ही है, वाटर का डेंसिटी 1000 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 8 सेंटीमीटर ना, 8/100 हो गया, तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आ गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया ये। अब एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2s बाय r, तो ये दिया हुआ है 7.3 इंटू 10⁻² बटे रेडियस, रेडियस है तुम्हारा इसका डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस इसका हो गया 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ मीटर, ये तुम्हारा हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया दैट्स इक्वल्स टू 146 पास्कल हो गया। तुमको एक्सेस प्रेशर कितना है जो कि तुम 146 पास्कल आ गया। अब जहां तक कि इसमें जो है कि तो अंदर का प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप जो होगा तुम्हारा, प्रेशर
इनसाइड द ड्रॉप अगर लिखना चाहें बराबर P प्लस 2S बाय आर, P प्लस 2S बाय आर, तो ये वन निकला 1.01784, 1.01 इंटू 10 पावर ये था 784 ना, क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू वही लिखा है यहाँ पर, इनसाइड लिख रहे हैं अभी, अब प्लस करेंगे तब 146 पास्कल, तो जाहिर है कि 146 तो 1.01784 इंटू 10 पावर 5 प्लस इसको जोड़ने के लिए तो 0.00 और हो जाएगा 146 इंटू 10 पावर 5, ये ना, इसको जोड़ करके क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.02, खैर लगभग अप्रोक्सीमेट इंटू 10 पावर 5 पास्कल, तो लगभग ये तुमको बहुत नेग्लिजिबल ही है, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। तो ये प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर जो तुम्हारा होता है सरफेस टेंशन का वो स्मॉल ही होता है, तो ये तुम्हारा ये इसका वैल्यू आ गया। इतना तुमको प्रेशर वहाँ जरूरत पड़ेगा जितना का अगर बबल आपको बनाना है से हेमिस्फेरिकल इतना, तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बबल ले लिया गया है, जो रेडियस ऑफ द ड्रॉप जो है तुमको उसी के रेडियस के इक्वल लिया गया है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेस प्रेशर, तो यही तुम्हारा था। अब तुम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह तुम ट्राई कर सकते हो या शर्मा के बुक से भी बना सकते हो, तो इसको तुम जो है बना सकते हो। दोनों चैप्टर तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो जैसे एस एम बुक से तुमका था फ्लूइड डायनामिक्स जो तुम्हारा था मैकेनिक, वो भी समाप्त हो गया। तुमको इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो तुम्हारा था उस चैप्टर में भी तुम्हारा सरफेस टेंशन विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो दोनों चैप्टर आज उसी के साथ समाप्त भी हो गया। एनसीईआरटी का भी ये चैप्टर का लेक्चर समाप्त हो गया। तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना हो राइटर लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो हमसे। तो इसी के लिए साथ ही लेक्चर को समाप्त करना है।